राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। आईआईटी सभागार में आयोजित राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि संस्कृति और भारतीयता का गौरव है। उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि हिंदी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर वर्तमान काल तक भारत के सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्य को एक सूत्र में पिरोए रखा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा की चर्चा करते हुए कहा कि बिना स्वदेशी व स्वभाषा के स्वराज सार्थक नहीं होगा। मिश्र ने कहा कि हिंदी विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक है तथा अपनी सरलता, सहजता एवं व्यापकता के कारण पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गई है। संविधान ने भी हम सब पर राजभाषा हिंदी के विकास और प्रयोग प्रचार का दायित्व सौंपा है। हिंदी को मैं भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भारतीयता का गौरव मानता हूँ। बहुभाषी राष्ट्र भारत को हिंदी भाषा ने ही संस्कृत की जड़ों से सदा जोड़े रखा हुआ है। हिंदी जनमानस की सांस्कृतिक भाषा है। हमारे यहाँ कहा गया है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी। कोस माने किलोमीटर और ये सब आप लोग जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। माने हर कोस पर पानी बदल जाता है और हर चार कोस पर भाषा बदल जाती है। परंतु इस बदली भाषा में भी हिंदी की जड़ें समाई हुई हैं। गौर करेंगे तो यह भी पता चलेगा स्वदेशी और स्वभाषा पर सर्वाधिक बल दिया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने तब यही माना था कि बिना स्वदेशी और स्वभाषा के स्वराज सार्थक नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने तब कहा था, स्वतंत्रता आंदोलन मेरे लिए केवल स्वराज्य का नहीं अपितु स्वभाषा का भी प्रश्न है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तब अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सबसे पहले मिले और उन्होंने तब गांधी जी को गांव-गांव जाकर जनमानस को टटोलते हुए सत्याग्रह के जरिए आजादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही थी। गांधी जी ने जब चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया तो उन्हें इस बात का गहरे से अनुभव हुआ कि देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई एक भाषा ऐसी हो जिससे लोगों के से संवाद हो और वह भाषा हिंदी थी। इसलिए उन्हें अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी, परंतु उन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए ही हिंदी सीखी और सारा कामकाज हिंदी में ही करना प्रारंभ किया था। क्योंकि उस समय सामान्य तौर पर यह अनुभूति थी, यह अनुभव किया जा रहा था कि जब तक ऐसी कोई भाषा विकसित नहीं हो जो सर्वाधिक बोली जाती हो, तब तक इस स्वतंत्रता संग्राम को हम सफलीभूत नहीं कर सकते। और इस दौरान लोगों को लगा हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश भर में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसलिए हिंदी ही माध्यम हो सकती है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। लिखा जाता है वही बोला जाता है और उसका अर्थ भी वही ध्वनित होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान हिंदी ने पूरे देश को एकजुट रखकर देशवासियों में निरंतर राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना जागृत रखी। अनेकता में एकता की संकल्पना को हिंदी ने ही पुष्ट किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत की संस्कृति को समझने के लिए भारत की भाषा को समझना आवश्यक है। उन्होंने संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इसी दिशा का एक सशक्त प्रयास है। आज हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का प्रयोग और सम्मान बढ़ रहा है। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के निष्पादन के लिए विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा शील्ड देकर सम्मानित किया। उससे पहले ही 1963 में राजभाषा अधिनियम लगा करके उसमें एक प्राविधान जोड़ दिया गया कि जब तक हिंदी पूर्ण रूप से
पूरे देश में चलने नहीं लगती है, पूरे देश में कामकाज में स्वीकृत नहीं हो जाती है, तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। आपको याद होगा या पढ़ा होगा आपने, राज्यसभा में जब उस विषय पर चर्चा हुई थी, इस अधिनियम में संशोधन की, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी गृह मंत्री थे भारत सरकार के। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि ने उस समय कहा था कि ये जो समय आप बढ़ा रहे हैं कि जब तक हिंदी पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी, तो ये काल कहीं अनंत काल में तो नहीं बदल जाएगा। लेकिन हम सब लोगों ने देखा था कि वो राष्ट्रकवि के वो शब्द उस समय वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने कहा था नहीं, इस तरह का नहीं होगा, उन्होंने अपने जवाब में कहा था। लेकिन हम सब ने देखा है कि 2014 से पहले परिस्थितियाँ इस तरह की थी